अचानक माहौल बदल गया महाराज ब्रज का। गोकुल में भगवान आ गए, शरणागति हो गए गैया मैया के, यशोदा के। और माया मथुरा में चली गई। कंस को डरा दिया माया ने, घोषणा कर दी तेरे मारने वाला पैदा हो गया है। अब कंस रोटी नहीं खा रहा, रात में सो नहीं रहा, बेचैनी में परेशानी में घूम रहा। और गोकुल में क्या हो रहा है? पूरे के पूरे देवता गोकुल में आए हुए इस समय, पूरे देवता। एक के चरण पड़ जाए महापुरुष के तो सब देवता वहां आने को तरसते हैं। ये ध्यान रखो, एक महापुरुष का चरण पड़ जाए सारे देवता वहां आने को तरसते हैं। जैसे ही गोविंद गोकुल पधारे सब देवता भी पधार गए। किस लिए आए देवता? देवताओं को भगवान ने ही बताया था कि मैं मनुष्य बन के जा रहा हूं, बालक बन के। सारे देवताओं के अंदर भूख पैदा हो गई कि भगवान को मनुष्य के रूप में देखना है, बालक के रूप में देखना है। स्वर्ग छोड़कर देवता गोकुल की धरती पर प्रवर्धते युक्त दर्शनम ये वे युक्त नेत्रस्य नेत्रम प्रवर्तते युक्ता युक्त भावम दर्शिताम। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में कथा आती है कि बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि हमें गोपियों के चरण प्राप्त हो जाएं, गोपियों के। लोगों ने पूछा महात्माओं से, अरे गोपियों के चरणों में क्या रखा है? चरण पकड़ने तो गोविंद के पकड़ो। तो महात्मा कहते ना, गोविंद के चरण हमें नहीं चाहिए, हम उन गोपियों के चरण छू के ही तर जाएंगे जिन गोपियों ने भगवान को अपने नेत्रों से देखा है। उनको भी हम देख लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान को जिन्होंने देखा, अगर हम उनको भी देख लेते हैं तो हमारे भगवान मिलने जैसा ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान को मिलने की आग जो दिमाग में है, उससे भी ज्यादा आग भगवान के भगत के लिए होनी चाहिए आपकी। भगवान का भगत अगर मिल गया तो भगवान सीधे सीधे प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु बनाए जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में पहले जो गुरु हुआ करते थे वो भगवान के नजदीक वाले होते थे। ध्यान, योग, भजन, तप, जप सभी करते थे। जिसने गुरु बना लिया वो भगवान को प्राप्त हो गया। इतना अटल विश्वास गुरु पे था। मैं कहता हूं आज भी लोग गुरु बनाते हैं, पर आज भी गुरु को चाहिए कि वो भजन करे, तप करे, त्याग करे, संयम से रहे, जिससे कि भक्त का विश्वास हमेशा अचल अटल प्रेम बना रहे। हवाई जहाज में जो बैठा नहीं उसे क्या पता है कि ऊपर जाके दुनिया कैसी लगती है। जो बैठे हैं वो बता देते हैं कि ऊपर जाकर हवाई जहाज में से ऐसा दिखे वैसा दिखे। यही गुरु लोग जो वास्तव में गुरु हैं, गुरु के नाम की दुकान नहीं चला रहे हैं, जो गुरु ही हैं, वो सब बता देंगे कि दुनिया कैसी है, ब्रह्म कैसा है, जीव कैसा है, कर्म कैसा होना चाहिए। देवता दर्शन करके जा रहे हैं। और मेरे वैराग्य और ज्ञान की भूमि है ये बिहार, ये ध्यान रखो। मैं ऐसे ही नहीं सुना रहा आपको सब बातें। ये भूमि वैराग्य की है और ज्ञान की है। दुनिया में पुरुष विद्वान होते, पर ये बिहार की धरती ऐसी है, यहाँ महिला भी विद्वान हो गई होती हैं, योग्य होती है, त्यागी और तपस्वी होती हैं। बिहार की धरती पर अगर पति चला जाए बंबई, कलकत्ता, सूरत में मजदूरी करने तो बिना पति के भी 10 साल गुजार लेती है अपनी झोपड़ी में बिहार में रह के। इतना त्याग और तप तो महिलाओं में पाया जाता है हमारा। पर कॉलेजी शिक्षा ने देखो ऐसा विश्व कराया है। अब बिहार की महिला भी बदल गई है। अब तो ये कहती है कि नाले के बगल में भले ही झोपड़ी में रह लूंगी पर तेरे संग ही चलूंगी बंबई।